प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर आपके समक्ष यह द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र का वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसमें हमारे तीसरा अध्याय जो घनानंद के रूप में प्रचलित है, पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, उसका हम आज अध्ययन करेंगे। घनानंद, जैसा कि आप सब जानते हैं, रीतिकालीन जो धाराएं हैं बताई जाती है, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। उसमें रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि घनानंद हैं। घनानंद रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि होने के साथ साथ पूरे रीति काल के भी एक मुख्य और प्रतिष्ठित कवि है माने जाते हैं। जहां पर अपने आचार्यत्व को छोड़कर जब निश्चल प्रेम की अभिव्यक्ति की बात चलती है, तो रीति काल में सबसे प्रथम हमें घनानंद का ही स्मरण होता है। आइए घनानंद की व्याख्याएं पढ़ने से पूर्व हम घनानंद के बारे में कुछ परिचयात्मक बातें प्राप्त करते हैं। रीतिकालीन साहित्य को प्रमुख रूप से 3 काव्य धाराओं में रखा जाता है। आप सब जानते हैं, रीतिबद्ध काव्य धारा, जिसमें रीति सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाले आचार्य केशवदास, सेनापति, पद्माकर आदि आते हैं। दूसरा, रीति सिद्ध काव्य धारा, जिसमें कवि अपने काव्यों में रीति सिद्धांतों का पालन तो करते हैं, पर रीति सिद्धांतों की व्याख्या नहीं करते। जैसे बिहारी। ऋतु मुक्त काव्य धारा, जिसमें कविगण मुक्त भाव से कविता में अपने हृदय की भावना को व्यक्त करते हैं, जैसे घनानंद, आलम आदि। घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सबसे प्रमुख कवि हैं तथा रीति काल में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। घनानंद ऐसे कवि हैं जो हृदय की पीड़ा को पूरी मार्मिकता के साथ अपने काव्य में व्यक्त करते हैं। उनका जन्म तथा देहावसान विषय तिथियों को लेकर विद्वानों में मतभेद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल घनानंद का जन्म संवत 1746 के आसपास मानते हैं, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र संवत 1730 के आसपास। सामान्य धारणा यह है कि घनानंद का जन्म 1746 के लगभग तथा देहावसान संवत 1796 के लगभग हुआ था। घनानंद के जीवन के विषय में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। जैसे वे मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे। वे दरबार की वेश्या सुजान पर आसक्त थे। दरबार में मीर मुंशी के रूप में उनके प्रभाव से अन्य लोग जलते थे तथा घनानंद को नीचा दिखाना चाहते थे। माना जाता है कि घनानंद अच्छे गायक थे, पर वे सार्वजनिक रूप से नहीं गाते थे। एक दिन दरबारियों ने सम्राट से घनानंद के गायन की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने सम्राट से घनानंद का गायन सुनाने का आग्रह करने को भी कहा। सम्राट ने घनानंद से ध्रुपद गाने का आग्रह किया, पर घनानंद ने मना कर दिया। एक दरबारी ने कहा कि यदि सुजान आग्रह करे तो घनानंद सुना देंगे। घनानंद को उम्मीद थी कि सुजान उनसे गाने के लिए नहीं कहेगी, पर बादशाह की आज्ञा पर सुजान ने घनानंद से गाना सुनाने का अनुरोध कर दिया। इससे घनानंद को धक्का लगा और उन्होंने बादशाह की तरफ मुंह फेर कर पूरी तन्मयता से गाना गाया। बादशाह ने इसे अपना अपमान समझा और घनानंद को दरबार से निकाल दिया। घनानंद ने सुजान के साथ चलने को कहा, पर वो उनको साथ नहीं गई। इससे वे बहुत आहत हुए और उसके बाद घनानंद ने सुजान को छोड़ने के बाद में उन्होंने विरह के ऐसे ऐसे पद लिखे जो हिंदी साहित्य की अमर थाती के रूप में हमारे सामने है। घनानंद शुद्ध कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके सुजान सागर, विरह लीला, कोक सागर, रस्सी केली वल्ली, कृपानंद आदि काव्य ग्रंथों का उल्लेख किया है। घनानंद कवित्व शीर्षक से प्रकाशित ग्रंथ में उनके कवित्व संकलित है। उनके असली नाम को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है, घनानंद या आनंद घंद। हंगरी के विद्वान
इमरे बंगा ने इनका असली नाम आनंद घन माना है। घनानंद ने अपने काव्य में प्रेम, सौंदर्य और विरह का बड़ा सूक्ष्म एवं मार्मिक उत्कृष्ट वर्णन किया है। उनके काव्य में विरह की प्रधानता है। वस्तुतः घनानंद का काव्य विरह का काव्य ही है। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि घनानंद का काव्य विरह की पीर का काव्य है। घनानंद का संपूर्ण काव्य विरह की पीर का काव्य है, ऐसा माना जाता है। विरही हृदय की विभिन्न दशाओं और अनुभूतियों की व्यंजना करते हुए उन्होंने अत्यंत कोमल और उदात्त भाव से की है। उन्होंने स्वयं अपने काव्य की विशेषता बताते हुए कहा कि जैसे कैसा रसिक उनके काव्य का आनंद ले सकता है। तो वो लिखते हैं, नहीं महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तानी के भेद को जाने, जोग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद सब रूप को ठाने, चाह के रंग में भी जो हियो बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सो घन जी के कवित बखाने। उन्होंने स्पष्ट रूप से जो है अपने इस कवित्व के माध्यम से इंगित कर दिया है कि ब्रज भाषा में जो प्रवीण हो सकता है और छंद की सुंदरता के जो भेद को जान सकता है, वही उनके काव्य का रसास्वादन कर सकता है। आगे उन्होंने कहा कि जो योग और वियोग में जो अंतर समझ सकता है और स्वरूप, साक्षात स्वरूप की भावना को जो समझ सकता है ना, और प्रियतम से बिछड़ने पर जिसके हृदय में शांति न हो रहती हो और जो भाषा में प्रवीण हो और जिसको छंदों की जानकारी हो, वही घनानंद के जो है कवित्वों को रसास्वादन कर सकता है। घनानंद प्रेम के कवि हैं, ब्रज भाषा में प्रवीण हैं और स्वच्छंद स्वभाव के हैं। प्रेम की पीर या विरह की व्यंजना में बेजोड़ हैं। लाक्षणिक मुहावरे द्वारा प्रयोगों से पुष्ट उनकी काव्य भाषा बहुत उत्कृष्ट है। उनकी कविता का मर्म प्रेम की पीर का अनुभव करने वाला ही समझ सकता है। वे रीतिकाल के अन्य कवियों के समान आचार्य बनने और लक्षण ग्रंथ रचने के प्रलोभन में नहीं पड़े। विशुद्ध प्रेम की मार्मिक व्यंजना में ही उनकी रुचि थी। उनकी प्रेमिका के नाम को उन्होंने अपने आराध्य कृष्ण का नाम मानकर कृष्ण प्रेम को ही परिवर्तित जीवन में महत्व दिया। वे सच्चे प्रेम पथिक थे। उन्होंने प्रेम को ही भक्ति के रूप में व्यक्त किया।